फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज जो होता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों ने क्लास 8th में एक फार्मूला पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन ये जो फार्मूला है ये सभी त्रिभुज पर लागू नहीं हो पाता। जैसा कि मैंने कुछ त्रिभुज यहाँ लिया, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें ये आधार और ऊंचाई हमें पता है। इसका अगर हमको आधार मालूम हो जाए और ऊंचाई मालूम हो जाए तो हम इस फार्मूले पर रख करके क्षेत्रफल मालूम कर सकते हैं। दूसरा ये हमने लिया है एक समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, आधार मालूम रहे तो हम इसकी ऊंचाई मालूम करके इस फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया है मैंने, जिसकी दो भुजा बराबर होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का भी अगर हमें आधार मालूम हो, ऊंचाई मालूम है, तो हम आधार और ऊंचाई से गुणा करके 1/2 फार्मूले में रख करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि त्रिभुज हमारा विषमबाहु हो और अगर उसमें भी हमको आधार और ऊंचाई मालूम हो तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी होती, लेकिन त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैंने एक त्रिभुज बना रखा है, ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं की माप हमें दे रखी है। ए मान लेते हैं, एक भुजा की माप ए है, दूसरे भुजा की माप बी है, तीसरे भुजा की माप सी है। तो हीरोन्स ने हमको एक फार्मूला बताया जिससे हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं की अगर हमको माप मालूम है तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बिना ऊंचाई मालूम किए। तो उसके लिए थोड़ा हम फार्मूले पर पहले गौर करें। लेकिन फार्मूले को समझने से पहले एक टर्म आएगा फार्मूले में, उसको समझ लेते हैं कि एस है क्या। एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। और परिमाप जैसे त्रिभुज का परिमाप की बात करेंगे तो तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे तो वो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, और जोड़ करके अगर हम इसको आधा कर दिए तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो अर्ध परिमाप के लिए मैंने फार्मूला लिख रखा है, एस बराबर a + b + c बट्टे में 2। a, b और c जो है वो क्रमशः त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई होगी और 2 से भाग दे देंगे तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो हीरोन ने एक फार्मूला बताया हमें, हीरोन ने एक फार्मूला बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √ s - a, s - b एंड s - c, ये आपका मेन हीरोन्स का फार्मूला है। इसी फार्मूले को आपको याद करना है और इस फार्मूले के बेस पर आपको आगे जो एक्सरसाइज है 12.1 वो आपको लगानी है। तो मेन यही फार्मूला है और एक इसका सब फार्मूला है जिससे आप सेमी पेरीमीटर निकालते हैं या परिमाप निकालते हैं। तो अब इसमें मैंने इसको बता रखा है कि इस फार्मूले में जो चारों चीज़ें हैं एस, ए, बी, सी, वो है क्या। ए पहली भुजा की लंबाई, पहली का मतलब ये नहीं कि पहली भुजा, आप कोई भी भुजा ले सकते हो पहली। बी दूसरी भुजा की लंबाई, सी तीसरी भुजा की लंबाई, और एस जो है वो अर्ध परिमाप है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और उसको निकालने का फार्मूला यहाँ मैंने आपको बता रखा है। आइए प्रश्नावली करते हैं। प्रश्नावली 12.1 प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि आपने प्रश्न में देखा कि एक साइन बोर्ड है, संकेत बोर्ड है, जिस पर लिखा हुआ है कि स्कूल आगे है। तो उसका एक फिगर, रफली फिगर मैंने बना लिया जो समबाहु त्रिभुज का है। तो समबाहु ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने तीनों भुजाओं की लंबाई, चूँकि प्रश्न में दे रखी है कि एक भुजा की लंबाई जो है वो a है, तो हमने तीनों भुजाओं की लंबाई a ले ली है। अब हम इनको फार्मूले में फिट करने जा रहे हैं। तो जो फार्मूले में जो पहली भुजा जो a दी हुई थी वो भी a है, तो इसको लिख लेंगे a मात्रक या a इकाई लिख लेंगे। b भी है तो b का भी मान a है, तो इसको भी a मात्रक लिख लेंगे। c का मान भी a है, उसको भी a मात्रक लिख लेंगे। अब जैसा कि आपने देखा कि तीनों भुजाएं हमें मालूम है, तीनों भुजाओं की लंबाई a मात्रक है। तो इस वाले फार्मूले में अगर हम इसको पुट करेंगे तो a + b + c बटे में 2, और a का मान भी a है, b का मान भी a है और c का मान भी a है, इसलिए a + a बटे में 2। ये 3 बार a जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 3a बटे में 2, और इसको लिख लेंगे मात्रक या इकाई लिखें या यूनिट लिखें, जो भी लिख लें। अब जैसा कि बोर्ड जो है वो त्रिभुज के आकार का है, तो त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर हम हीरोन्स का फार्मूला लगाएंगे, √a s
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब चूंकि एस का मान 3a/2 है तो 3a/2, फिर यहाँ भी हम लिखेंगे 3a/2 और ए जो भुजा है उसकी लंबाई ए है तो माइनस ए। इसी तरह से एस का मान फिर लिखना है तो 3a/2, बी का मान ए है, फिर एस का मान 3a/2 और सी का मान भी ए है। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3a/2। अब ये इतनी चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि चूंकि ये फ्रैक्शन नंबर है, बटे वाला नंबर है, तो बटे वाले नंबर को जोड़ने या घटाने के लिए हम एलसीएम लेकर के इसको जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ हमने इसको एक रफ काम के लिए ऐसे बना रखा है, 3a/2 में माइनस कर देंगे a। तो यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, 2 से 2 को माइनस डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3a हो जाएगा ये, और ये 1 से 2 को कट करेंगे 2 और ये मिल जाएगा 2a। तो 3a में से 2a माइनस किया जाएगा तो ये आ जाएगा a/2। वैसे भी जैसे एक आम ज़बान में इसको 1.5 कहा जाता है, तो ये 1.5 में से 1 माइनस करिएगा तो आधा a आ जाएगा। तो अब वो इसकी जगह पर हम a/2 लिखेंगे। तो ये हो गया 3a/2, ये हो गया a/2, इसका भी वैल्यू आ गई a/2, इसकी भी वैल्यू आ गई a/2। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये a का पेयर बन जाएगा, इधर इस a और इस a का पेयर बन जाएगा, तो 2 बार ये a, इस a से ये a बाहर आ जाएगा और ये दोनों a से ये a बाहर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, तो इस 2 से एक 2 बाहर आएगा, इस 2 से एक 2 बाहर आएगा, और ये 3 चूँकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट में रह जाएगा, तो ऐसा रूट में रह गया। अब ये a मिल करके a² और 2 2 4, तो a²√3/4, और चूँकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल जो भी मात्रक होता है उसका स्क्वायर लिख दिया जाता है। तो चूंकि हमने इसको मात्रक ले रखा है तो ये मात्रक का स्क्वायर हो जाएगा। अब सवाल में दूसरा पार्ट ये है कि जो ये आपका लिखा हुआ है त्रिभुजाकार आकार में कि स्कूल आगे है, इस पूरे बोर्ड का जो परिमाप दिया हुआ है ना वो 180 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ ले लिया है कि परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर, ये आपके प्रश्न में है। तो अब परिमाप का मतलब ये होगा कि तीनों भुजाओं का योग a + a + a, तो a + a + a बराबर 180। अब वो 3a जुड़ कर 3 बार a हमने जो प्लस में लिखा था वो जुड़ करके 3a हो गया, 3a हो गया 180, 180। अब यहाँ ये जो 3 है वो इसके साथ a के साथ गुणे में यानी मल्टीप्लाई है, तो इधर जब जाएगा इक्वल के तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो a हो जाएगा 180 / 3। अब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी 60 सेंटीमीटर हमको एक भुजा की लंबाई आ गई। तो अब हमने जो त्रिभुज का फॉर्मूला पीछे निकाल रखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा जो आया था, त्रिभुज या बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर वो आया था, आपको याद होगा, a² / 4√3। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। अब फिर से दोबारा हीरोन्स फार्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप हीरोन्स फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे तो तब भी सेम वैल्यू आने वाली है। a की वैल्यू है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 का स्क्वायर और /4 है तो /4, और ये हो गया √3। अब 60 का स्क्वायर मतलब 60 × 60, 60 × 7 × 60, और ये हो गया 4 से अगर हम, और ये √3, 4 से अगर हम ये 60 को काट दें तो 15 चौका 60, 15 बार में कट जाएगा, और 15 में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें 6 से तो 15 छक्का 90 और 1 0 यानी 900, और करड़ी में 3, 900√3। और इसका चूँकि इसकी वैल्यू दे रखी थी 180 सेंटीमीटर, तो अब इसकी जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें।